हेलो फ्रेंड्स, मैं निगमानंद साहू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी एनएफओ के बारे में। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अपना एनएफओ लेकर के आया है। एचडीएफसी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड, इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये फंड जो है एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम रहेगा जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक रिलेटेड कंपनीज के अंदर। सो एनएफओ की बात करें, ये 28 जुलाई को ओपन होगा और ये 11 अगस्त तक ओपन रहेगा। इससे पहले आपने अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरे वीडियोज़ अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो आइए डिटेल में चर्चा करते हैं इस फंड के बारे में। जैसे कि आपको पता है, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक फंड जो है ये एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा। यानी जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सेक्टर है इसके अंदर भी कई सारे सब सेक्टर है। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, इसके अंदर ऑटोमोटिव कंपनी आ जाता है। इसके अंदर भी जैसे ऑटोमोटिव कंपनी आ जाते हैं, उसमें ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियाँ, एंसिलरी ऑटो एंसिलरीज भी आ जाते हैं। तो उस हिसाब से एयरपोर्ट एयरलाइंस है, रेलवे है, शिपिंग एंड पोर्ट्स वगैरह कंपनीज आ जाते हैं। और लॉजिस्टिक की बात करें, इसके अंदर ई कॉमर्स कंपनियां होते हैं, वो आते हैं। उसके बाद रोड एंड कार्गो, एयर कार्गो, रेल कार्गो, ये कंपनियां भी आ जाते हैं। साथ ही साथ सप्लाई चेन एंड वेयर हाउसिंग कंपनीज भी आ जाता है। यानी एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा इसी सेक्टर के अंदर। सो व्हाट आर द ड्राइव क्या क्या कर रहा है ये जो ट्रांसपोर्टेशन थीम के अंदर। एक तो मोबिलिटी टेलविंड, यानी आप लार्जेस्ट जो देखेंगे, यंगेस्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड का इंडिया के अंदर है और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है इंडिया के अंदर। सो राइजिंग, अगर हम देखें साल दर साल लोग जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, यानी प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। यानी क्योंकि लोगों का जो है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है। ओके उसके बाद अगर देखें इनोवेशन, गवर्नमेंट भी कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो इनोवेशन, डिकार्बोनाइजेशन, सेफ्टी की तरफ ले जा रहा है। यानी फोकस इसमें है। यानी नेट जीरो इकोनॉमी गोल जो बनाया है 2070 तक। ओके सो गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग पुश भी देखने को मिल रहा है। ये सारे जो फैक्टर्स है ये पुश करने वाला है लॉजिस्टिक सेक्टर को, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को। सो इनोवेशन की जहाँ तक सवाल है, इनोवेशन की तरफ जा रहा है, जैसे कि शेयर्ड मोबिलिटी और उसके बाद पोल्यूशन। धीरे धीरे जो है एमिशन कम होने वाला है क्योंकि डिकार्बोनाइजेशन की तरफ इंडिया जा रहा है। यानी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का पुश किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबका अभी ध्यान जा रहा है। ओके सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हम देखें इनोवेशन में जैसे डिकार्बोनेशन हो रहा है, इसके चलते ऑटोमोटिव सेक्टर में इनोवेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट 10 ईयर की बात करें, जैसे डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा इंडिया में, डीजल पेट्रोल व्हीकल जो है वो बंद होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट 10 साल के अंदर हाइब्रिड, सीएनजी, बीईवी, हाइड्रोजन, आईसी, फ्लेक्सी फ्यूल जैसे यूज करने वाले हैं लोग। ओके उसके बाद क्या होगा, बियॉन्ड 2035 बीईवी हाइड्रोजन फ्यूल सेल में ही गाड़ी चलेगा। यानी ईवी पेनिट्रेशन ज़्यादा होने वाला है। यानी जो है पेट्रोल डीजल के कार धीरे धीरे रोड से बंद होने वाला है। तो आने वाले समय में अच्छा खासा जो है देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा इसी क्षेत्र में। ओके सो गवर्नमेंट की तरफ से भी कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं, एम्फेसिस दिया जा रहा है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के अंदर, यानी मैन्युफैक्चर के अंदर। जैसे मैन्युफैक्चर की बात करें, 16% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है अभी। सो गवर्नमेंट का टारगेट लिया है ये 25% तक पहुंचाने का। और मैन्युफैक्चरिंग जो ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं वो 7% का जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं और ये जो टारगेट लगाया गया है वो 12% तक पहुंचने का टारगेट लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। सो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा है, ज़्यादा फोकस कर रहा है। सो ऑटो इंडस्ट्रीज रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो 13% CAGR के हिसाब से ग्रो करने वाला है, जो कि 3x होने वाला है 2030 तक। ओके सो गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट है इंडस्ट्री वॉल्यूम 2030 तक बहुत तेज़ी से टारगेट लिया गया है ग्रो करने का। यानी लगभग 3-4 गुना टारगेट लिया गया है ग्रो करने का गवर्नमेंट की तरफ से। यानी गवर्नमेंट ही एम्फेसिस दे रहा है। ओके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग लार्ज ग्रोथ पोटेंशियल। जो ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है उसमें जो है लार्ज ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो है वही वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा और चाइना +1 का बेनिफिट मिलेगा। यानी एक्सपोर्ट ग्रोथ देखने को मिलेगा और रिप्लेसमेंट डिमांड रहेगा और जैसे कि मैंने बताया प्रीमियमाइजेशन देखने को मिलेगा। इस सेक्टर के अंदर लोग जो है एसयूवी वगैरह ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। सो अगर देखें इंफ्रा पुश,
यानी मेजरली अगर देखें हम खाली गाड़ी बनाने से तो नहीं होगा, अच्छी गाड़ियाँ बनने से नहीं होगा, उसके साथ साथ रोड का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो है ना इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसमें जो अगर अच्छा खासा रोड बनेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ओके, सो मेनली जो गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रा पुश किया जा रहा है उसके चलते रोड, रेलवेज, वाटरवेज सब में ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देखने को मिलेगा। जैसे नेशनल हाईवेज बनाया जा रहा है और अच्छी खासी रोड्स बनाए जा रहे हैं। ओके, सो लॉजिस्टिक के लिए मेजर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जो है शिफ्ट हो रहे हैं। और जीडीपी में ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज का तेजी से आने वाले समय में ग्रोथ देखने को मिलेगा। और खास करके गवर्नमेंट पुश जो मिल रहा है, मतलब खास करके गवर्नमेंट फोकस कर रहा है, जैसे कि कई सारे स्कीम निकाले हुए हैं, पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, भारत माला, सागर माला, उड़ान जैसे कई सारे स्कीम निकाला हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से निकाले हुए हैं। सो इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा और परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलेगा। सो जैसे लॉजिस्टिक की मैंने बात किया कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जो है शिफ्ट होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर अगर देखें यूएसए में, चाइना में ऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा है, इंडिया में बहुत कम है। सो इसको पुश किया जा रहा है आने वाले समय में ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाएगा। सो आइए डिटेल में जानते हैं इस फंड के बारे में। जैसे कि कोर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है, बेसिकली इसका जो पोर्टफोलियो रहेगा एटलीस्ट 80% जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक के अंदर होंगे, जो कंपनियां जैसे 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर हो गया, या आपका जैसे कार बनाने वाली कंपनियां, उसके अंदर रहेगा। और साथ ही साथ जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां, बैटरी बनाने वाली कंपनियां, टायर एंड रबर बनाने वाली, यानी लॉजिस्टिक सेक्टर में सारी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ये बेसिकली फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला है, यानी लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैटेगरी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और खास करके जो लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे, जो लीडर्स होंगे पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, उसमें ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। सो मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, इसमें लो ओवरलैप देखने को मिलेगा ब्रॉडर इंडाइसेस के अंदर। जैसे कि अगर देखिए यूनिवर्स में 134 कंपनियां होंगे, इसमें से 15 लार्ज, 21 मिड और स्मॉल कैप में 98 स्टॉक्स होंगे। ओके, सो रिटर्न की बात करें पिछले जो है लॉन्ग टर्म में 2005 से लेके अभी तक अगर हम देखें, इस इंडाइसिस ने लगभग आपको 17% का एवरेज रिटर्न देखने को मिला है इस फंड के अंदर, जबकि निफ्टी 500 टीआरआई का रिटर्न जो है 12% के आसपास है। सो ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। और 10 साल का रिटर्न देखें, 10 साल में भी 17% का रिटर्न देखने को मिला है। ओके, सो अगर फंड मैनेजर की बात करें, मिस्टर प्रिय रंजन है जो फंड मैनेजर है इस फंड का, और सीनियर इक्विटी एनालिस्ट है, डीलिंग एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर में भी काम कर रहे हैं। सो इनका जो एक्सपीरियंस है कुल मिला के 15 साल का इनका एक्सपीरियंस है। फंड की डिटेल की बात करें, ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलो करने वाला है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक थीम को। ये लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। ओके, सो इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक इंडेक्स रहेगा, टीआरआई। प्रिय रंजन इसका फंड मैनेजर है, डायरेक्ट एंड रेगुलर ग्रोथ दोनों रहेगा, और इसमें प्लान जो है ग्रोथ IDCW दोनों रहेगा। NFO पीरियड में आप मिनिमम 100 रुपये में इन्वेस्टमेंट करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो 1 साल के अंदर एग्जिट लोड की बात करें, 1 साल के अंदर अगर एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। और एसेट एलोकेशन की बात करें, 80 to 100% इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक के अंदर काम करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और जो है 0 to 20% अदर इक्विटी के अंदर, और यूनिट्स ऑफ रिट्स एंड इन्वेस्टमेंट 0 to 10% तक, और जैसे डेट मनी मार्केट में 0 to 20% तक, और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में 0 to 20% तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सो रिस्क की बात करें, लेवलिंग की बात करें, ये जो है SDFC ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक फंड, ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक थीम के अंदर, सुइटेबल है इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करने वाला है, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट कंपनीज जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक के अंदर आता है। सो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर्स के सर कंसल्टेशन जरूर करें, क्योंकि इसमें वेरी हाई रिस्क होने वाला है। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।